दोस्तों फरवरी 1959 की एक बर्फानी रात 9 तजर्बेकार सोवियत को पैमा अपने खेमे से नंगे पांव -30 डिग्री की सर्दी में भागे। हफ्तों बाद जब इनकी लाशें मिली तो हर एक मौत एक से ज़्यादा मुअम्मों को जन्म दे रही थी। टूटी हुई पसलियां, फटा हुआ सर और एक लाश जिसकी आंखें और ज़बान गायब थी। ये है डेटलो पास का वाक़या, तारीख का वो पुरसरार बाब जो 60 साल बाद भी साइंस और साजिश थ्योरियों की जंग का मैदान बना हुआ है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि हम इस वाक़े की हर परत को खोलेंगे। दोस्तों 23 साला एगोर डेल्टो एक रेडियो इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था जिसने जनवरी 1959 में 9 साथियों के साथ गोरा और टोटन पहाड़ तक का सफ़र शुरू किया। ये सब ग्रेड 3 के सर्टिफाइड कोपैमा थे, जबकि सोवियत यूनियन का इस सबसे मुश्किल दर्जे की मुहिम का मकसद 21वीं कांग्रेस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी को खराज तहसीन पेश करना था। लेकिन 28 जनवरी को एक रुकन यूरी योडन सेहत की खराबी की वजह से वापस लौट गया और ये वो वाहिद इंसान था जो इस वाक़े में जिंदा बचा। दोस्तों 1 फरवरी को ग्रुप ने खोलात सियाकल यानी मुर्दा पहाड़ के ढलवान पर खेमा लगाया। यहाँ की बर्फानी हवाएं कटा बाटक विंड्स कहलाती हैं। ये इतनी तेज होती हैं कि इंसान को उड़ा सकती हैं। इसलिए खेमे को मजबूत करने के लिए इन्होंने बर्फ में कट लगाकर एक दीवार बनाई जो बाद में अलमिये की वजह साबित हुई। दोस्तों रात के किसी वक्त कोपैमाओं ने खेमे को अंदर से काट कर फरार इख्तियार की। वो इतने घबराए हुए थे कि जूते, कोट, हत्ता के खाना भी खेमे में छोड़ गए। 2 लाशें सीडर दरख्त के पास मिली, नंगे जिस्म, जलते हुए हाथ और एक के मुंह में अपनी ही उंगली का गोश्त था। बाकी लाशें मुख्तलिफ मकामात पर बिखरी हुई थी, जबकि सोवियत तफ्तीशकारों को कुछ कपड़ों पर रेडियो एक्टिविटी के आसार मिले जिसे 1957 के कस्टम न्यूक्लियर हादसे से जोड़ा गया जिसके असरात इस इलाके तक पहुंचे थे। दोस्तों 2021 में स्विस साइंसदानों जोहान गुमे और अलेक्जेंडर यूरी ने एक नया नजरिया पेश किया जिसे स्लैब एवालांच कहते हैं। इनके मुताबिक खेमे के ऊपर बनाई गई बर्फ की दीवार पर कटा बाटक हवाओं ने बर्फ जमा की जो 9 घंटे बाद अचानक गिर गई। ये तोदा सिर्फ 7 मिनट में खेमे को कुचल सकता था जिससे सीने और सर पर शदीद चोटें आ सकती थी। जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि यह मिसाइल टेस्ट का नतीजा था। इस रात आसमान पर संतरी रोशनियां देखी गई थी, जबकि कुछ लोग मासी कबीले को इसका इल्ज़ाम देते हैं। लेकिन सबसे पुरसरार बात यह है कि एक लाश की ज़बान और आंखें क्यों गायब थी। क्या ये कोई खुफिया कोड था? दोस्तों प्रोफेसर गुमे कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि हमने मुअम्मा हल कर लिया है, लेकिन हमारा मॉडल दिखाता है कि एक छोटा सा तोदा भी इन चोटों का सबब बन सकता है। ये कोपैमा शायद अपने जख्मी साथियों को बचाने की कोशिश में भागे होंगे। जबकि साइंसदानों ने डिज्नी की फिल्म फ्रोजन की एनिमेशन कोड को इस्तेमाल करते हुए दिखाया कि जमे हुए बर्फ के ब्लॉक इंसानी हड्डियों को तोड़ सकते हैं। ये वजाहत करता है कि जख्म कार एक्सीडेंट जैसे क्यों थे। दोस्तों आज ये मकाम डेटलो पास कहलाता है। यहाँ एक म्यूजियम और एक यादगार भी बनाई गई है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये वाकई कुदरती कुव्वत थी या फिर सोवियत हुकूमत ने कुछ छुपाया। 2020 में रूसी हुकूमत ने मुकदमे को दोबारा खोला लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। ये कहानी सिर्फ 9 मौतों की नहीं थी, ये इंसानी हिम्मत, दोस्ती और फितरत के राजों की दास्तान है। क्या आपको लगता है कि साइंस ने इसे हल कर लिया है या फिर ये राज हमेशा के लिए बर्फ में दब जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसे ही पुरसरार वाक़यात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।